चलो ठीक है, तो अभी हम एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल नहीं पढ़ रहे, हम कैसा चार्ज पार्टिकल पढ़ रहे हैं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? करंट। मूविंग चार्ज क्या है? करंट के अंदर असल में फ्लो कौन कर रहा है? कौन दौड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो मूविंग चार्ज बोल दे, करंट बोल दे, बोथ आर सेम थिंग। मूविंग चार्ज एट एंड क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसे मूविंग चार्ज भी क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज मैंने बताया था कि कभी भी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाती। तो क्या बोल रहा था मैं कि इसमें हमें तीन मेजर चीज पढ़नी है। पहला पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट वायर्स के थ्रू। सेकंड तुम्हें पढ़ना है कि जब मैं किसी करंट कैरिंग वायर को किसी और की फील्ड में रख दूंगा तो उसको को क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे कि कभी कोई मूविंग चार्ज हो। पहला क्या है? देखो, करंट कैरिंग वायर हो या मूविंग चार्ज हो, दोनों किसी तरह काम करेगा, करंट कैरिंग वायर की तरह ही। या तो मैं करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं या फिर किसी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, दोनों को क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स। तो ये तीन चीजें हमें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर के अंदर, है ना। तो पहला टॉपिक डाल लो। पहला टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, है ना। इसी में हम सबसे पहले लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है बायट-सावर्ट्स लॉ। अच्छा, इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा किस किस को क्रॉस प्रोडक्ट आता है? क्रॉस प्रोडक्ट कराया था मैंने कि मान लो दो वेक्टर्स हैं, ए क्रॉस बी करता हूं तो ये कैसे लिखा जाता है? ए बी साइन थीटा, है ना। जो 11th में सब कुछ ढंग से बताया था मैंने। असल में अगर इसमें ए और बी टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम शो हो रहा है तो ए क्रॉस बी तुम्हें क्या देता है? एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम पढ़ाया था। उसके अलावा ए क्रॉस बी से हमें एक आंसर मिलेगा जो क्या होगा? स्केलर होगा या वेक्टर होगा? वेक्टर। तो ए और बी को ध्यान से देख लो, अगर ए और बी को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, कभी भी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? वेक्टर। और वेक्टर के बाद दो चीजें होती है, क्या क्या होता है? एक इसका मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर है? देखो, इसका मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर है? इसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा के बराबर। ए बी। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मान लो ये तुम्हारा एक प्लेन है, ठीक है, ये तुम्हारा प्लेन है, इसमें तुम्हारा ए वेक्टर रखा हुआ है ऐसे और बी वेक्टर रखा हुआ है ऐसे। दोनों में एंगल बनना है थीटा, ठीक है। ए किधर की साइड है? इधर की साइड। और बी किधर की साइड है? ऊपर की साइड। तुम ऐसे समझो, ये प्लेन है ऐसे है, इस प्लेन में ए वेक्टर इधर की साइड है और बी वेक्टर इधर की साइड है। ए किधर की साइड है? इधर की साइड। बी किधर की साइड है? इधर की साइड। अब तुम्हें ए क्रॉस बी करना है तो पहले कौन लिखा है? ए लिखा है पहले बी लिखा है? तो ए की साइड में हाथ रखना है और बी की साइड, तो ये किधर की साइड दे रहा है? ऊपर की साइड। तो ऊपर क्या इसकी डायरेक्शन हो गई? जो मेरे डायरेक्शन आई है किसकी डायरेक्शन है? ए क्रॉस बी की। मतलब जिसका आंसर है वो किधर होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर भी इसी प्लेन में है। तो अगर इस प्लेन के पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। किसी को दी? तो जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इट इज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A and B vector. Got it? Perpendicular to the plane containing A and B vector. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक और चीज सिखा देता हूँ, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करके भी देख लो कि मान लो तुम्हारा यही प्लेन है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो तुम्हारा a इधर है और b किधर है? ऊपर। a क्रॉस b करोगे तो कैसे? हर किसी का हाथ दिख जाना चाहिए चलता हुआ, और राइट हैंड उठाना, लेफ्ट हैंड उठा दिया ना तो उठाने लायक नहीं बचोगे। ए किधर की साइड है और बी किधर की साइड है? ऊपर की साइड। तो क्या आंसर आ रहा है? किधर की साइड आ रहा है तुम्हारा? बाहर की साइड। इसे बोलते हैं आउट ऑफ द पेज। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द पेज। ए क्रॉस बी किधर आ रहा है? देखो, ए क्रॉस बी ये क्या आ रहा है? आउट ऑफ द पेज। कई बार इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं डॉट, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द पेज। जब भी ऐसा लिखा हो इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन क्या है? आउट ऑफ द पेज।
ठीक है। और अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो बी क्रॉस ए करूं तो बी पहले रखूंगा। तुम्हारा हाथ यू कैसे पहुंच जाता है, यू रखा करो ना। तो ये किधर आ रहा है, इनवर्ट्स, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, ये होता है इनटू द पेज। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? पक्की बात, आगे बढ़ू? ठीक है। और जो हमारा जो सी, अच्छा जो सी वेक्टर है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है ए और बी का। तो ये सी वेक्टर किधर आया है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो ध्यान रखना, जो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी आल्सो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बायट सावर्ट्स लॉ। देखो ये किससे हमें बताएगा, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। क्या, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूंगा मैं बी से। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इसमें दोनों चीजें होंगी, एक होगा इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा, देखो बायट सावर्ट्स लॉ लिखाने पर इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, ये लॉ तुम्हें पता होना चाहिए बस। मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है ना, इसका छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं मैं डीएल। डीएल मतलब मैं छोटी सी लेंथ ले ली, इससे कोई पॉइंट आर है, मतलब मान लो कोई पॉइंट, तुम लोगों को पोजीशन वेक्टर पता है क्या होता है, पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर होता है कि मान लो तुम्हारा ओरिजिन है, ओरिजिन से, इसको तुमने ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन से कोई पॉइंट लिखा हुआ है 2,1,2, तो ओरिजिन इस पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तो जीरो सेट पॉइंट होगा, तो ये तुम्हारा क्या बना है, पोजीशन वेक्टर। और तुम्हें पता होगा शायद इसको कैसे लिखते हैं, ये अगर 0 आई कैप, इसको 0 जे कैप और 0 के कैप ले सकता हूँ। इसको क्या ले सकता हूँ, 2 आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप, और बट विल द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विल बी फाइनल पोजीशन माइनस, हाँ अब मान लो ये पोजीशन है, अब तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट को कनेक्ट करा इस डीएल से। ठीक है, ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर आर हो गया। ठीक है, और डीएल किधर हो गया, डीएल भी एक वेक्टर ही है। अच्छा डीएल की डायरेक्शन कैसे लूंगा मैं, जो ये डीएल है, डीएल इज द लेंथ, डीएल इज द लेंथ, इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। इसमें करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है, डीएल की डायरेक्शन में किधर हो गई। अब तुम्हें पता चल गया एक डीएल वेक्टर है, एक आर वेक्टर है। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो क्या है, वेक्टर्स है, एक डीएल वेक्टर है, दूसरा आर वेक्टर है। क्या ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, एक करंट कैरिंग एलिमेंट क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। बायट सावर्ट्स लॉ उसी मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं डीवी से। अब डीवी से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एलिमेंट कैसा है, बहुत छोटा, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से होगी, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट की वजह से होगी, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स की वजह से होगी। और पूरा निकालना होगा नेट, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे छोटे छोटे डीएल को मैं प्लस कर दूंगा। और प्लस करने के नाम तो इसमें किसका यूज करते हैं, अरे यार तुम तो समझदार बच्चे हो गए हो, क्या बात है। ये बोलता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, ये होगा म्यू नॉट आई, आई इज द करंट, डिवाइडेड बाय 4 पाई, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। पहले याद करो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, उसके बाद करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में, डीएल क्रॉस और अपॉन में जो आर है ना, आर का मॉड का क्यूब, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड का क्यूब। आ गया, समझ आ गया। अच्छा एक चीज, जो डीएल क्रॉस आर है, इसका रिजल्टेंट क्या है, डीबी। डीएल दो वेक्टर जो क्रॉस करूंगा तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा, वो वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वो वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अभी बताया था अगर दो वेक्टर्स को क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर मिलता है वो दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो मैं बोल सकता हूँ डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल एज वेल एज डीएल इज, sorry dB is perpendicular to R. Even I can say magnetic field I can say कि magnetic field जो आया, magnetic field
is perpendicular to the plane containing dl and r vector. Got it? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात? प्राण तो नहीं निकले? आगे बढ़ू? ठीक है। अब देखो, ये जगह तुम्हारा म्यू नॉट आई। देखो इस dB का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं अभी। क्या निकालने वाला हूँ मैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या निकालने वाला हूँ? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? मैग्नीट्यूड विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई dl क्रॉस r करूंगा तो क्या जाएगा? dl का मैग्नीट्यूड r का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा sin थीटा। cos थीटा sin थीटा, cos थीटा dl r sin थीटा, और अपॉन में क्या है? r क्यूब। एक ऊपर के r से एक नीचे का r कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा? ये dB का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आया? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई dl r dl sin थीटा डिवाइडेड बाय, किसी को दिक्कत को परेशानी? क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया मैंने? ये तो क्या आ गया? इट इज ओनली डायरेक्शन। कैसे निकालूंगा? डायरेक्शन कैसे निकलेगा भैया? डायरेक्शन निकलेगा राइट हैंड रूल से, RH रूल, राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल क्या बोलता है? राइट हैंड रूल ये बोलता है कि तुम्हें DL के डायरेक्शन में हाथ रखना है और R में घुमाना है, और जिधर ये पॉइंट करेगा वो क्या होगा? तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। वैसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आया समझ? यही तो है, DL क्रॉस R ही तो है। आ गया समझ? अब इस पे एक क्वेश्चन कराना है, एक ही क्वेश्चन आया था, वही कराना है बस। करा दूं? है ना? नोट्स तो तुम लोग लिख के लाए हो, उसी में क्वेश्चन है, निकाल लो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा। देखो ऐसा है ना, बायट जो था ना, भाई था मेरा, है ना, भाईचारा था हम दोनों के बीच में। भाई ने बोला कि ये क्वेश्चन मैंने दिया है, बच्चों को सीधा सीधा बता दियो। हाँ यही, रात को चाय में बैठे थे, उसने बोला था कल बच्चों को। हाँ रात को गया था, चाय में बैठे थे। नहीं वो थोड़ा बड़ा आदमी है ना, तो खाना नहीं खाता। डेरिवेशन भैया लॉ है, लॉ की डेरिवेशन नहीं होती है, लॉ की डेरिवेशन नहीं होती है, लॉ की डेरिवेशन नहीं होती भाई, ये तुम्हें पता नहीं है आज तक? लॉ की डेरिवेशन नहीं होती है। क्या डेरिवेशन नहीं थी? स्टेटमेंट थी वो इतनी बड़ी जो कराई। हाँ न्यू वो तो कंक्लूजन था मैंने जो निकाला था उससे। लॉ की डेरिवेशन नहीं होती है, ठीक है? वो है ना, एक दिन बैठा था, बायोट बता रहा था मुझे कि बैठे बैठे उसने एक्सपेरिमेंट करा, उसने ऐसी कंक्लूजन दे दी। उसने मेरे को बता दिया कि ऐसे ही बताइए बच्चों को। मैंने बोला भाई बायोट इतना बड़ा आदमी है, सही बोल रहा होगा, तो मैं बच्चों को ही बताता हूँ। अब जो भी सवाल जवाब करना है बायोट से करो। नहीं वो एक्चुअली क्या है ना, वो पर्सनल फोन है उसका, सिर्फ मेरे पास रहता है उसका नंबर, मना कर रखा है। हाँ तो उन्होंने फिर मेरे पास पेपर भेजा था, फिर बोला सभी स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो जब से ना, हाँ यही से तो थोड़ा पैसा आता है, ठीक है? आया समझ? तो क्या हुआ, बायोट के साथ मैं चाय में बैठा तो उसने मेरे को ये लॉ दे दिया, और लॉ क्या है? म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r का क्यूब। अब कुछ मनमंदिर के बच्चे बोलेंगे ये कैसे आ गया? अभी मैंने सिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखोगे, dl r sin थीटा, और फिर r से r नीचे, तो कितना हो जाएगा? पूरा नहीं कटेगा, ऊपर वाला यहाँ पर 3 है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? 2, ठीक है? तो जो मनमंदिर के बच्चे उन्हें समझ आ गया कैसे आया? आ गया ना? ये तुम तो समाज मतलब है भाई, डिराइव क्या करोगे? मैं डेरिवेशन है ही नहीं। स्कूल में कराई है वो, फिर तुम्हें ऐसे कराया हुआ। साइंस और फन के अंकल ने जो कराया होगा वही कराया हुआ, जो एक करंट कैरिंग वायर है इसकी थ्रू डायमेंशन कराई गई, होगा म्यू नॉट आई 4 पाई sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ये डायरेक्ट कराया होगा दोनों। ये इसकी डेरिवेशन कराई है, दिखाओ मुझे। इसकी डेरिवेशन कराई है, दिखाओ भाई डेरिवेशन दिखाओ मुझे। किसने कराई? दिखाओ मेरे डेरिवेशन दिखाओ इसकी। मैंने वही लिखी है सर।
अरे भाई डेरिवेशन नहीं है ये, डेरिवेशन नहीं है। इसमें ये बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है आई के, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है डीएल के। हाँ बस वही तो है ये। अरे जैसे मैं ये करता हूँ, जब तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा होगा तो ऐसे लिखते हो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। साथ में लिखोगे तो हो जाएगा m1 बाय m2 बाय r स्क्वायर, कांस्टेंट हटेगा तो आ जाएगा। तुम्हारे स्कूल में यही करा है, डीबी को प्रोपोर्शनल बता दिया आई के, डीबी को प्रोपोर्शनल बताया डीएल के, आर के, सॉल्व कर दिया। पर वो डेरिवेशन नहीं है, लॉ की डेरिवेशंस नहीं होती है। यहाँ पर एक्स एक्सिस दे रखा है, ऊपर वाई एक्सिस दे रखा है, उधर क्या होगा जेड एक्सिस। ठीक है, ये बना रखा है 2D के अंदर 3D फिगर बनाया, जेड का मतलब बाहर है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है तुम्हें, एक 2 सेंटीमीटर सेगमेंट है, कितना बड़ा सेगमेंट दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 2 सेंटीमीटर सेगमेंट है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर, कितनी लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, और फ्लो किधर की साइड हो रहा है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन किधर है पॉजिटिव है डायरेक्शन, मतलब ऊपर की साइड, तो किधर की साइड आएगा ये करंट ऊपर की साइड। ठीक है, उसने बोला है एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट कौन सा बेटा तुम्हारा, पॉइंट तुम्हें बोला है पॉइंट है 3,4,0, 3,4,0, किसी को दिक्कत कोई परेशानी, पॉइंट का तुम्हें दे रखा है 3,4,0। ठीक है, आप ध्यान से समझना। अच्छा मिनट की वैल्यू बताना मैं भूल गया, मिनट की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये भी बता के गया था मुझे, पर मैं भूल गया बताना तुम लोगों को। ठीक है, तो अब आ गया तुम्हारा 3,4,0। अब तुम एक बात बताओ, ये तुम्हारी फाइनल पोजीशन है और ये तुम्हारी, तो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर क्या होगा, जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर विल बी, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा आर फाइनल माइनस फाइनल क्या है 3, देखो x में 3 आई कैप प्लस 4, बड़े दिनों बाद ये रिंगटोन सुनी है मैंने। जब हम तो 2000 बॉर्न है, तो हमारे टाइम पे तो जो भी घर पे आते थे जिनके पास उस टाइम ब्लैकबेरी के फोन बहुत चलते थे, उनसे फोन मांग ले चलो गेम खेलते हैं। फिर क्या हुआ कि फिर मैं जब 13-14 का हुआ तो कोई बढ़िया से बाइक लेकर आता तो उसकी बाइक मांग लेता था, अब कोई गाड़ी लेके आता तो गाड़ी मांग लेता हूँ। हाँ नहीं 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 भाई वहां तक नहीं भाई, वहां तक नहीं, थोड़ा रुक जाओ समझाओ। 50 साल के हो गए मेरे को मांग लेना, कोई लेके आए घर पे, ला भाई दिखाइए एक दिन के लिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के, 0 ही है 0 ही है, तो ये आ गया 3 आई कैप प्लस 4। अच्छा एक बात बताओ, जो पोजीशन वेक्टर है ये किस एक्सिस में रखी गई है, ये कौन से एक्सिस कौन से प्लेन में है, ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स और, तो कौन से प्लेन में है एक्स वाई प्लेन के अंदर। जो तुम्हारा करंट कैरिंग एलिमेंट है, करंट कैरिंग एलिमेंट है मतलब डीएल है, उसकी वैल्यू कितनी देखिए 2 सेंटीमीटर, और किस में है वो, एक्स में, वाई में या फिर जेड, वाई में मतलब 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 सेंटीमीटर कैसे लिख सकता हूँ मैं 2 × 10 की पावर, क्या बात है। मुझे कुछ इस सीट में है क्या, तुम्हारा दिमाग चलने लग जाता है हमें बैठते, पीछे जाते हो तो मनमुद्दे के हो जाते हो। तुम बैक बेंचर हो ना, ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर 2 10⁻⁻2 जे कैप, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा ये वेक्टर दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, सिखा रखा है मैंने, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, सिखा रखा है ना सब। देखो तुम्हें फॉर्मूला क्या लगाना है, हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है फिर इसका, इसमें फॉर्मूला यूज क्या होगा, फॉर्मूला यूज विल बी dB will be mu naught I divided by 4 पाई, किसका प्रोडक्ट dl क्रॉस r का डिवाइडेड बाय r का क्यूब। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ, पहले मैं सॉल्व करता हूँ dl क्रॉस r को, dl क्रॉस
डीएल कितना दे रखा तुम्हें, डीएल कितना दे रखा तुम्हें 2 जे कैप, और आर कितना दे रखा तुम्हें क्रॉस 3 आई कैप प्लस 4। सॉल्व करना आता तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट से, ये मल्टीप्लाई नहीं है क्रॉस है ये, आता है, सिखाया था तुम लोगों को मैंने कैसे सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट ले लो, आई कैप जे कैप के कैप ले लो, उसके बाद क्या करना है, देखो सबसे पहले कौन सा वेक्टर लिखा है 2, इसमें x की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है, तो इसमें लगा दो 0 0, ये क्या हो गया 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है, इसमें दूसरे वेक्टर में 3 लिखा है और k क्या है इसका। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें लिखना चुपचाप i माइनस जे प्लस के, जितना सिखा रहा हूं उतना सीखना है बस। अगर i वाला लिख रहा हो तो इसको और इसको हटा दो, इसको नहीं देखना, और इसको क्या बच गया, बस तुम्हारा इतना सा पार्ट बच गया। बेटा तुम मैथ्स के हो, बाकी सारे मैथ्स के नहीं है। यूर स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, मैं पूरा ग्रुप देख के चलना पड़ता है। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 4, आया समझ। नेक्स्ट क्या करेंगे, जे वाला, जे वाला कैसे सॉल्व करेंगे। अब जे वाले में ये हटा दो और ये हटा दो, क्या बच गया, ये दो एलिमेंट्स बच गए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 0 इंटू 0 माइनस माइनस लगा के 0 इंटू, ठीक है। और आखिरी है के, जो के वाला वो कैसे होगा, इसको हटा दो और इसको हटा दो, बचे कितने 1 2 3 4, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 इंटू 4 माइनस 2 इंटू, इससे भी शानदार तरीका था मुझे सॉल्व करने को, करा नहीं रहा मैं। अच्छा एक बात बताओ, सुनो एक बात बताओ, जो तुम्हारा आर वेक्टर था, अच्छा एक बात बताओ, हमारा आर वेक्टर किधर में था, एक्स वाई प्लेन के अंदर, और डीएल किस में था, सिर्फ वाई के अंदर। हमारा मतलब दोनों वेक्टर किस प्लेन में प्रेजेंट है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में आना चाहिए, किस एक्सिस पे आना चाहिए, जेड एक्सिस पे। किस पे आना चाहिए, जेड में। तो वो सॉल्व करके भी जेड ही आएगा तुम्हारा। ये कितना हो गया 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 0 इंटू 0 0, 0 माइनस 3, 0 इंटू 4 0 माइनस 2 इंटू 3 6। तो कितना आ गया तुम्हारा, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, कितना बच गया -6 के कैप। क्या तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया के कैप, आया समझ। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। डीएल क्रॉस आर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब तुम सॉल्व कर लो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। देखो म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट की वैल्यू कितनी दी है 5, ठीक है। नीचे क्या 4 पाई, और आर का मॉड मैग्नीट्यूड कितना निकाला मैंने, तो 5 का क्यूब कितना होगा, देखो 5 स्क्वायर इंटू 5 लिख दो उसको, 5 से 5 कट जाएगा। और डीएल क्रॉस आर कितना आया तुम्हारा, दैट इज -6 ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, यहाँ क्या बच गया 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 6 माइनस, जाओ ये जाएगा। तुम देखो तुम्हारा इसको -6 को मैं लिख देता हूँ, 10 की पावर -7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड बाय 25। डायरेक्शन क्या है के का। नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड कैन फाइंड द आंसर। 0.2 आ रहा है, 0.2 कर लोगे सॉल्व, ठीक है। सर -9 नहीं आ रहा, -7 -9 नहीं आ रहा, 10 की पावर -9 कैसे आएगा, देखो 10 की पावर -9 ऐसे आएगा, तुम ऊपर नीचे दो उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना इस चीज को, 10 की पावर -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 की पावर -2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 10 की पावर -9, और नीचे करोगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -2, और -2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा +2, और +2 का मतलब, और 25 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, भी तो बात तो वही पड़ेगी 24। अरे बोला ना नैनोमीटर में आंसर नहीं आ रहा, नैनो टेस्ला
अच्छा सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे यूनिट क्या होती है, ध्यान रखना, टेस्ला। ठीक है, रब कर दूं, रब कर दूं। एक मिनट रुको यार, कहीं पर गड़बड़ हुई है क्या? ये सब कुछ तो सही है, बढ़िया है, मस्त है। अच्छा हाँ 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 हाँ, यहाँ गड़बड़ हुई है बस। यहाँ पर 10⁻⁻² मल्टीप्लाई में है, इस वजह से नहीं आ रहा। कुछ नहीं है, पूरे आंसर में 10⁻² से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देना बस। लॉजिक समझ आ गया ना? रब कर दूं, लिखना है। लिख लो, आंसर देख लो। हम लिखने वाले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। सबसे पहले हम सिर्फ मैग्नेटिक, सिर्फ क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अब छोड़ो, अब अगली क्लास में बनाते हैं कि आज के तो दिखा दो, दीदी का होगा, देख लो फिर। कैसे बालक हो यार तुम लोग, हैं? देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे किसके लिए पढ़ रहे हैं, फाइनाइट वायर के थ्रू पढ़ रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे इसका फॉर्मूला, और फिर लिखेंगे फिर डायरेक्शन कैसे निकालना है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से देखना, आज ऑर्गेनिक तो नहीं बनाओगे? ऑर्गेनिक चालू हो रही है। हाँ, सबसे पहले फाइनाइट वायर है ना। फाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो फाइनाइट वायर क्या होता है, फाइनाइट मतलब इनफिनाइट नहीं है वो, और किसी चीज को फाइनाइट और इनफिनाइट ये सब रिलेटिव टर्म्स है। लास्ट क्लास में मैंने मतलब जब मैं अप्रैल में पढ़ा रहा था तो मैं बताया भी था, जैसे चीटी के लिए बॉल क्या है, इनफिनाइट है। हमेशा हम किसी को फाइनाइट इनफिनाइट कैसे बोलते हैं कि उससे एसोसिएटेड डिस्टेंस है उसको देख के। अगर इस वायर के थ्रू जो जिस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है इस वायर से इसके साइज के ऑलमोस्ट सेम ही है, आसपास ही है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, वो 10 या 20 सेंटीमीटर है, आसपास ही है। पर अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 किलोमीटर है, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हम उसको इसको क्या ले लेंगे फिर, इनफिनाइट। सॉरी, तो बता लो। नहीं, पहले वाले केस में लेंगे फाइनाइट, हाँ दूसरे वाले केस में इनफिनाइट। आया समझ? ऐसे डिस्टेंस हम किसी चीज को फाइनाइट या फिर इनफिनाइट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक। अगर देखो ये इसके जो डायमेंशन है ना बहुत ज्यादा है और डिस्टेंस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल ये 5 किलोमीटर दे रखा है और जो डिस्टेंस दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस बहुत कम है, इसका डायमेंशन बहुत ज्यादा है, तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। आया समझ? पर अगर डिस्टेंस और ये डायमेंशन दोनों कंपेरेबल होगा तो क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट। तो मान लो एक पॉइंट पे निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट से जो ऊपर वाला पॉइंट है उसका एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है θ1, कितना बन रहा है, और जो नीचे बन रहा है वो कितना बन रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट कर रहा है इसमें ऐसे फ्लो, करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड्स, ठीक है। ध्यान से समझना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो, θ1 ऊपर की साइड है, θ2 नीचे की साइड है, ठीक है। ये पॉइंट ए ले लो, ये बी ले लो, ये है क्या, ये करंट कैरिंग वायर है। पर कैसी वायर है, फाइनाइट वायर है। कैसी वायर है, फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर का मतलब ये है कि अगर मान लो इसकी लेंथ एल है और ये डिस्टेंस आर दे रखा है, तो जो आर होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा एल से, सॉरी कंपेरेबल होगा एल के। तो क्या होगा, ये कौन सा केस हो जाएगा, फाइनाइट का। अगर डिस्टेंस और लेंथ ऑलमोस्ट सेम है तो क्या कौन सा केस होता है, फाइनाइट का। पर अगर एल बहुत बड़ा है और डिस्टेंस बहुत छोटा है तो कैसा केस होता है, इनफाइनाइट का। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, वो होगा म्यू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। ये तो होगा ही होगा, म्यू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। और एक और लगना है डी, डी इज द डिस्टेंस, डी इज द डिस्टेंस। जो ये लिया है ना, ये इसको मैंने क्या लिया है, डी, डी इज द डिस्टेंस। और क्या लगना है यहाँ पर, साइन θ1 प्लस साइन θ2। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहाँ पर सही तो है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट केस पढ़ो। नेक्स्ट केस क्या है इसका, इनफिनाइट वायर। कौन सा है, इनफिनाइट वायर।
अगर वायर इन्फिनाइट होगा तो ये डिस्टेंस होगा ये बहुत पास होगा, उसके कंपेरिजन में डायमेंशन बहुत बड़ा होगा। तो एक बात बताओ, थीटा 1 और थीटा 2 कहाँ टेंड कर जाएंगे? बिल्कुल पास में हो तो ऊपर देखो तो पूरी, मान लो तुम कुतुब मीनार है, दूर से देखते हो तुम्हें थोड़ी सी मुंडी हिला, मतलब ऊपर करनी पड़ती है, बिल्कुल के नीचे चले जाओ और फिर टॉप को देखो, मुंडी कितनी ऊपर करनी पड़ेगी? 90 पे। तो ऐसे पॉइंट बहुत पास है, तो ऊपर वाला पॉइंट कहाँ देखेगा इसको? 90 पे, और नीचे वाला पॉइंट भी कहाँ देखेगा? 90 पे। तो यहाँ पर तुम्हारा थीटा 1 किसके बराबर हो गया? 90, और थीटा 2 किसके बराबर हो गया? तो फॉर्मूला क्या बन गया तुम्हारा? फॉर्मूला बन गया तुम्हारा μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई d sin 90, और sin 90 क्या होता है? 0। sin 90 क्या होता है? हाँ, अरे वाह, 1 + 1 तो क्या होगा? ठीक है, आगे समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसके अलावा एक सेमी फाइनाइट भी होता है, पर सेमी फाइनाइट का फॉर्मूला इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उसके लिए। हाँ, अब देखो ये दो चीज समझ आ गई। ये सिर्फ क्या निकाला है मैंने? सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ही निकाली है। डायरेक्शन निकालूंगा मैं RH रूल से। आर रूल डायरेक्शन किससे निकलेगी इसमें? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बोलेगा कि तुम्हें अपने थंब को कहाँ पॉइंट करना है? करंट के डायरेक्शन में। और जिधर फिंगर्स अपने जो फिंगर्स है उसको कर्ल करोगे वो तुम्हें क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एग्जांपल दूं? एग्जांपल ऐसे है कि देखो इसमें, और सिर्फ कौन सा यूज करना है? राइट हैंड। मैंने अपना राइट हैंड का थंब किधर रखा है? इधर की साइड, और फिंगर्स कर्ल करने की कोशिश करो तो इस पॉइंट में मेरे फिंगर्स किधर की साइड कर्ल हो रही है? अंदर की साइड। तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की साइड। तुम समझो, ये वायर है, इस वायर पे करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट में पूछो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर की साइड। अगर यहाँ पूछूंगा तो किधर की साइड होगा? यहाँ होगा इधर की साइड। तुम समझो, ऐसा सर्कुलर बनता पूरा, इधर इधर की साइड, इधर इधर की साइड, इधर इधर की साइड। आ गया? समझ आ गया? ठीक है, फिंगर कर्ल्स तुम्हें क्या देंगे? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। और यहाँ पर कौन सा रूल लगता है? यहाँ पर भी सेम रूल लगता है, सेम एज अबव।